मतलब जंगल राज वर्सेस जंगल राज की लड़ाई की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब बताइए, मौका यहाँ की जनता आपको क्यों दे? कटिहार का मुद्दा क्या है? क्या कामकाज किया गया है कि जनता चुने यहाँ पर आपके एनडीए गठबंधन? काम किए पहले एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और बहुत सारे काम किए गए हैं बिहार में, खास करके कटिहार में हॉस्पिटल बहुत दिक्कत होता था हम लोग को जाने में। अभी गरीब गुरबा बहुत सारे वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। अभी क्या सुविधा नहीं है, रोड बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, और क्या हत्याएं गिनवा रहे थे कि क्या किन किन लोगों की हत्याएं? युवा हत्याएं सब हो ही रहे हैं, लेकिन इसमें कम आए हैं, पहले से बहुत ज्यादा कम आए हैं। कम हो गई है हत्याएं? जी जी जी, बहुत कम हो गया है। अरे तो रोकने में कामयाबी नहीं मिली ना। अब जरा जनसुराज के उम्मीदवार हैं, आपसे मैं जान लेती हूँ। उम्मीदवार के तौर पर पहली बार आप यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं। मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा इलाज ऐसा आप यहाँ पर कर रहे हैं राजनीतिक तौर से कि आपको जेडीयू गठबंधन या फिर आरजेडी गठबंधन के मुकाबले जनता वोट करे? कटिहार में खास तौर से जो स्थिति है, यहाँ पे जितने लोग हैं अभी चुनावी मैदान में या बाहर से, उसमें किसी को 20 साल मौका मिला, किसी को 16 साल से लगातार मौके में है। परिवार को मिला दें तो वो भी 20 साल हो जाता है, कोई 15 साल भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन हालात यहाँ के नहीं बदले। कटिहार जहाँ था आज भी वही है। नीति आयोग का रिपोर्ट आप उठाकर देखिए तो नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कटिहार का भी नाम है। तो इतने बड़े बड़े पदों पर भी रहे लोग, लेकिन इन्होंने अपने परिवार का सृजन किया, परिवार का धन बढ़ाया, लेकिन कटिहार का कोई ध्यान नहीं दिया। कटिहार में अभी बात कर रहे थे आप जल नल योजना की, यहाँ नल था और जल भी है, लेकिन सड़कों पर नाले का जल है और घरों के अंदर खेतों के अंदर बाढ़ का जल है। पीने वाला जल उस नल में नहीं आ रहा है और धीरे धीरे सारी टोटियां भी खुल गई और सारे पाइप भी जाते रहे। पानी की यहाँ पर समस्या है। अब दूसरी तरफ शांति जायसवाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी आ चुके हैं। गौरव जी, आपसे शुरुआत करते हुए, एसआईआर के मुद्दे पर इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों ने यात्राएं निकाली, यहाँ पर भी कटिहार की जनता को बताने की कोशिश की गई कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर अब तो वोट होगा, लेकिन इस मुद्दे को क्या अब स्थानीय हिस्से में सुना जा रहा है या एसआईआर का मुद्दा गायब हो चुका है? एकदम गायब नहीं हुआ है एसआईआर का मुद्दा। आज भी हमारे ही परिवार के 4 लोगों का नाम एसआईआर। एक सेकंड, अगर आप लोग आपस में बात करेंगे सुनेंगे कैसे? पीछे बच्चों, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठाए गए हैं बिस्काउट के, प्लीज थोड़ा सा आप लोग सुनिए, वरना इन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाएगी ना। गौर से सुनेंगे नेताजी को, बताइए। हमारे ही परिवार के 4 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है, जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। लगभग 100 वर्षों से वो लोग यहाँ रहते हैं, उनका ही नाम कटा हुआ। हमारा घर जिस वार्ड में है, आप वहाँ के वार्ड पार्षद को कॉल लगाइए, 1 दर्जन से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जो यहाँ लगभग 50 वर्षों से निवासी हैं। तो ये जो मुद्दा है एसआईआर का, ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं करा, जो जन जागरूकता अभियान में शामिल है, जो भाजपा का ये परपंच समझ गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ये जो समझ गए हैं इनका खेल खत्म होने वाला था। इसलिए ये लोग जो है वोट चोरी का बहाना बनाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है ये खत्म हुआ। तारिक अनवर वोट से जीते थे या चोरी से जीते थे? वो भी तो सांसद बने थे ना, कैसे जीते? तारिक अनवर वोट से जीते थे और तारिक अनवर वोट से जीते, उनके 4 विधायक चोरी से जीते। ऐसा तो नहीं चलेगा ना नेताजी। 24 आप जीते तो अच्छे से जीते, जनता ने हमें मतदान किया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके विधायक बन जाए। कम से कम इससे बाहर निकलिए, जनता के बीच जाकर। अब देखिए, आप ही के नेता राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर रैलियां करते हैं, उसके बाद 50 दिन बिहार से गायब हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा ना पलटकर कि राहुल गांधी वो कंसिस्टेंसी कायम क्यों नहीं रख पाते हैं चुनावी राज्यों में? एकदम रखे हैं। एसआईआर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, और खत्म ऐसा नहीं कि चुनावी प्रपंच नहीं है, आप चुनाव के बाद एसआईआर मुद्दा खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लगातार हमारी लड़ाई है। नहीं, हम वोट चोरी पर तारिक अनवर जी सांसद यहीं से बने, वोट देकर बने, तो वो लोग चोरी करते तो मोदी जी के लिए चोरी करते ना, उनको क्या जरूरत थी यहाँ पर तो मतलब तारिक अनवर अगर सांसद बन गए तो फिर वो अच्छे वोट से जिन्हें। अब ऐसा तो जुल्म मत लाया आपने। एसआईआर का कब लाया? एसआईआर कब आई? आपने वोटर लिस्ट में नाम कटना कब शुरू कर? वोट चोरी का मुद्दा कब लाया? वोट चोरी का मुद्दा आप लोग 24 के चुनाव के लिए उठा रहे हैं,
वोट चोरी का मुद्दा आप 2024 के चुनाव के लिए उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर वोट चोरी नहीं हुई थी तो आप लोग की सरकार फंस गए। अब बेचारे क्या करें, फंसे नहीं। अब बड़े नेताओं ने स्थानीय नेताओं को फंसा दिया। समय लोगों के पास जागरूकता नहीं था, लोग जानते नहीं थे कि ये SIR क्या है और वोटर लिस्ट से नाम कटा तो इसमें क्या परपंच है भाजपा का, लोग जानते नहीं थे। जब राहुल गांधी जी आए बिहार, लोगों को जब समझाए, जब लोगों ने जाना कि ये भाजपा का परपंच है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए सब कर रहे हैं, तब लोग जागरूक हुए। फिर आज देखिए क्या स्थिति है इन लोगों की। मैं भाजपा से जवाब, ये कब तक चलेगी 20 साल से धर्म के नाम पर राजनीति? इसको ये धर्म पर नहीं चलने वाला, ये रोजगार पर, पलायन रोकने पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर ये चुनाव होने जा रही है। बिहार के बारे में लोग कहते हैं जातिवाद पर चुनाव होते हैं, कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन बिहार की 62 ऐसी सीधे हैं जहां पर ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी वोट डाले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर SIR के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि जो प्रपंच आप लोगों की फैलाया गया था उस पर राहुल गांधी ने आकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी जब आलू से सोना निकालने की बात कहते हैं, तो जब वो आलू से सोना निकालेंगे तो SIR के मुद्दे की पर जब आप बात कहेंगे तो SIR तो बहुत ज़्यादा जो है, लोग जब आप आम जनता से जब इस सवाल को पूछेंगे तो आम जनता बहुत खुश है, क्योंकि जो लोग आप हमारे ही परिवार में, हमारे पापा जी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनके नाम का वोट गिर रहा। दादा आराम से आराम से आराम से उनको बोल लेने दीजिए। दादा आ रही हूँ, एक सेकेंड, बैठ जाइए, एक सेकेंड। ये तरीका नहीं हो सकता है, आप बैठिए, आवाज नहीं आ रही है, बैठ जाइए। आपके कांग्रेस के, एक सेकेंड आप बैठिए दादा, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता योग्य नहीं है, आप उनको उतार दीजिए, आप आ जाइए। योग्य है वो, योग्य है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? ये गलत बात है, ये गलत। मैं आपके बीच आ रही हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं आपके बीच आ रही हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए, सर ऐसे कैसे होगा? आप लोग इधर से हंगामा कीजिए, दूसरी पार्टी उधर से शुरू कर देंगे, कार्यक्रम बीच में बंद करना पड़ेगा। ये तो भैया बैठो एक सेकेंड। ए दादागिरी कहीं और दिखाना मना कर रहे हैं, एक सेकेंड मना कर रहे हैं। आप सुनिए, हर एक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग ज्यादा योग्य हैं तो उनको हटा के आ जाइए यहाँ पर, जिसको लग रहा है वो इनसे ज्यादा योग्य है। आप बताइए, मैं उतार देती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपका एक सेकंड, ये गलत। भाई उनके बात तो सुन लो, उनके बताइए, अपना मुद्दा बताइए। एक सेकंड, आप शांत कराएंगे? ऐसे हैं आपके समर्थक लोग, आपने अपनी बात कही, किसी भी दूसरी तरफ NDA के लोगों ने यहाँ पर इस तरह से हुड़दंग नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। समझाइए इन लोग। देखिए वो ये गलत बात है, ये आंखें किसी और को दिखाएंगे, गलत बात है। एक सेकंड पीछे चलिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और थोड़ा सा कटिहार की आवाज को उठाइए, हंगामा और हुड़दंग नहीं, रैली नहीं हो रही है यहाँ पर। देखिए बात ABP न्यूज आपको रखे आगे।